नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं मीरा राजपूत। आज सीजेपी प्रोटेस्ट का तीसरा दिन है। ये तमाम कॉकरोचेस या फिर अभिजीत दीप के जो संस्थापक हैं वो तीसरे दिन भी देश की राजधानी दिल्ली और दिल्ली के जंतर मंतर में अपने प्रोटेस्ट को जारी रखे हुए हैं। हालांकि 5 बज चुके हैं, जो फिर से बातें प्रशासन की तरफ से कही जाएंगी कि परिसर को खाली करिए, पर वो लगातार अपने प्रोटेस्ट को जारी रखे हुए हैं। इस बीच में एक बड़ी अपडेट निकल करके सामने आई है कि अभिजीत दीपके ने किसानों के समर्थन की बात कही कि किसानों से हमें समर्थन मिले, हमारे किसान भाई यहाँ पर आए ताकि हमको ताकत मिले और यहाँ पर हम मजबूत होकर के आवाज़ उठा पाएँ। तो जैसे ही उन्होंने कुछ घंटे पहले ये बात कही तो उसके बाद बीकेयू के चढ़ूनी ग्रुप ने भी पूरी तरीके से समर्थन दिया और उसका स्वागत अभिजीत दीपके ने किया। उन्होंने कहा कि हमारा पूरा समर्थन है। उसके साथ साथ मेरठ के एक और यूनियन की किसान बीकेयू के एक और ग्रुप की तरफ से जो है समर्थन यहाँ पर दिया गया है और किसान यूनियन की तरफ से लोग आने शुरू हो गए हैं। काफ़ी लोग मेरे साथ यहाँ पर हैं। सबसे पहले आपसे चर्चा की शुरुआत चाहूँगी। नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम हर्ष जाटव है। मैं युवा राष्ट्र अध्यक्ष हूँ भारतीय किसान यूनियन धन सिंह कोतवाल में। चलिए, तो लगातार अलग अलग ग्रुप के यहाँ पर समर्थन मिलना शुरू हो चुके हैं। जैसे ही अभिजीत दीपके ने कहा, क्या लगता है कि अभी तस्वीर क्या निकल करके सामने आने वाली है? क्योंकि 3 दिन से प्रोटेस्ट चल रहा है, तस्वीरें पूरे देश भर में जा रही हैं, घंटे बीत रहे हैं, दिन भी बीत रहे हैं, रातें बीत रही है, पर फिलहाल सिस्टम से वही मांग जो पिछले कुछ दिनों से हो रही थी। अभी क्या बड़ी तैयारी आप लोगों की है? क्योंकि आप अगर यहाँ पर आ रहे हैं उनके आह्वान करते ही, तो क्या तैयारी आप लोगों ने की? देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं, आप बता रहे थे कि ग्रुप ये आया हुआ है। हाँ। अगर जरूरत पड़ेगी कांग्रेस जनता पार्टी को तो ये जितने भी हैं, जितने भी यूनियन है वो सब एक हो जाएगी। और अभी जो है छात्रों को ये सरकार, ये प्रशासन हल्के में ले रही है। मैं एक बार आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, आपको लगता है कि सरकार अभी हल्के में ले रही है? बहुत ज़्यादा हल्के में ले रही है। अभी ये मेहनत करके पास बच्चे हुए हैं कि अगर कूच की बात आई तो हम लोग कूच करेंगे। ये आपके मंच पर शब्द थे कि कूच की बात आई तो सबसे पहले हम होंगे और किसान आगे होंगे। और शुरुआत भी मेरठ से होगी। शुरुआत मेरठ से होगी, यानी कि कुछ तय हो रहा है। जी। हाँ। अभी हमारे अभिजीत भाई ने एक दिन वीडियो में बोला था कि मुझे यहीं गिरफ्तार करेंगे और जब सभी जिलों में जेल भरो आंदोलन चालू कर दो। मैंने उन्हें बोल दिया था, उनको आश्वासन दे दिया था, अगर ऐसी बात आएगी कि जेल भरो आंदोलन करो तो सबसे पहली जेल मेरठ में भरी जाएगी, फिर उसके बाद अगली जेल भरी जाएगी। तो मतलब पश्चिमी यूपी से पूरा समर्थन है, पूर्ण समर्थन है, पूर्ण समर्थन। जो वो कह रहे थे कि हमने आंदोलन को समर्थन दिया, किसान आंदोलन को, तो उसी तरीके से उनको लगता है कि समर्थन मिलेगा? पूरा समर्थन है, उससे ज्यादा ही समर्थन है, हर ग्रुप से मिलेगा। ये ऐसा होता है, जितने भी हमारी यूनियन, हमारी टिकैत है, भानु और भी अदर हमारी धन सिंह कोतवाल है, जब इनको जरूरत पड़ेगी या हमें जरूरत पड़ेगी तो हम सब एक गुट बनकर भाई के साथ खड़े हैं, छात्रों के साथ खड़े हैं। हम छात्रों को इंसाफ दिला कर रहेंगे। जो धर्मेंद्र है जो ये इस्तीफा देकर रहेगा। चलिए, उन्होंने कहा था और उसके कुछ घंटे बाद ये लोग यहाँ पर हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है कि हरा गमछा यहाँ पर जंतर मंतर पर दिखाई देने लगा है इन तमाम सीजेपी के प्रोटेस्ट के। एक तो मैं आपको बता दूं, ये गमछा नहीं, ये है जो अभी पुलिस प्रशासन जो है, अभी इनसे भैया से हमारे वो मांग रहा था आधार कार्ड, बाहर गेट पर आधार कार्ड मांग रहे थे, पानी ला रहे थे, उनसे आधार कार्ड। ये हमारा आधार कार्ड है, ये हमारा आधार कार्ड है, आइडेंटिटी कार्ड है हमारी। हो हमसे मांग के देखो कोई आधार कार्ड, हम देंगे आधार कार्ड। किसानों के पास कृषि कार्ड है या ये है बस? आप कह रहे हैं कि ये आधार कार्ड है। हाँ, इसके बाद किसी प्रमाण की जरूरत नहीं, इसके बाद किसी की जरूरत नहीं है। राकेश टिकैत जो किसानों का सबसे बड़ा चेहरा बने और उनके नेतृत्व में इतने बड़े आंदोलन भी हुए, तो राकेश टिकैत ने भी ये कहा कि कुछ दिन पहले की ये चीजें निकल करके सामने आई कि ये कॉकरोचेस नहीं है, ये वो है जो अंधेरे में अब इस सिस्टम को काटने वाले हैं और पूरी तरीके से इनका इलाज बांधने की, वो अपने ही स्लैंग में उसी तरीके से बात कर रहे थे। आप क्या कहना चाहते हैं उनकी प्रतिक्रिया पर? देखिए, जो उन्होंने कहा वो उनको पता है उन्होंने क्या कहा, लेकिन मैं एक बात कहूँगा, कॉकरोच के बारे में बहुत मैंने गलत सुना है, लेकिन ये बहुत बढ़िया कॉकरोच है हमारे, बहुत अच्छे कॉकरोच है, बेहतरीन वाले कॉकरोच हैं। ये अंदर भी कर देंगे काम को, तो इसीलिए समर्थन है पूरा, हर तरीके से समर्थन है। और ऐसे नहीं है लड़कों से या टीम से या संगठन के युवाओं से या छात्रों से, ऐसे समर्थन नहीं है। अगर हमारी कहीं भी जरूरत पड़ेगी, जैसे अभी इन्होंने बताया कि पानी नहीं लान दे रहे हैं, खाना नहीं लान दे रहे हैं, मोमबत्ती नहीं लान दे रहे, हम कह रहे हैं हम कल को कढ़ाई लावेंगे, आलू लावेंगे, छाछ लावेंगे, दूध लावेंगे, हम यहीं बैठेंगे सारे किसान। जब क्या कर लेंगे? पूरी तैयारी है, पूरी मेरी हमारी यूनियन भारतीय किसान यूनियन धन सिंह कोतवाल की 22 गाड़ी प्रतापपुर से निकली थी, मेरठ से, उसमें मैं भी अगली गाड़ी में मैं ही बैठा था।
हमारी 5 गाड़ी प्रतापपुर टोल पर रोकी गई, 5 गाड़ी भोजपुर टोल पर रोकी गई और बाकी हमारे जो दिल्ली से युवा आ रहे थे हमारे गाजीपुर बॉर्डर पर अब भी गाड़ी रोक के खड़े हुए हैं प्रशासन ने। रोका जा रहा है, रोका जा रहा है, प्रशासन ने रोका है। मेरे पास अब भी कॉल आ रहे हैं, मैं अब भी आपको कैसे लग रहा है कि भाई आप लोग बस कल मैंने वीडियो घेर दी, कल मैंने वीडियो डाल दी थी, मैं आया था यहाँ अपने पत्र पे समर्थन देने, यूनियन के पत्र पे पहले ही रोक दिया। हाँ पहले और लोग थे उन्हें रोक दिया। मैं खुद अभी रैपिडो से आया हूँ। अच्छा, मैं रैपिडो से आया हूँ। ये भाई मेरा गाड़ी ले आया था, एक मेरी वाली गाड़ी ले आया, चुपचाप घुमा के अपना झंडा उतार के उसमें से, बाकी मैं रैपिडो से आया हूँ यहाँ पर आने के लिए। ये सब तानाशाही है, टोटल तानाशाही है, सब खिलाफ है, तानाशाही पूरी खिलाफ है इस चीज़ के। ये बता रहे थे अभी कि अच्छे दिन आ गए, अच्छे बच्चे कुछ नहीं है, वही है। हम तो जो पहले थे ना बेकार दिन हमारे थे वही हमारे बढ़िया, में तो वही दे दो, हम वही ले लेंगे, हमारे ये अच्छे दिन हमें नहीं चाहिए। बहुत धन्यवाद आपका। मैं कुछ तस्वीर वहाँ की भी दिखाना चाहूँगी कि वहाँ पर शायद अभिजीत दीप के श्रद्धांजलि दे रहे हैं। लौट करके मैं आपके पास आऊँगी, पर देखिए ये तस्वीरें अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। किस तरह से सारे लोग पीछे हट जाइए, प्लीज पीछे हट जाइए, थोड़ा पीछे हट जाइए, हट जाइए पीछे। शुरू करें। आप बताइए आपका शुभ नाम क्या है? पहले तो आपकी शर्ट पर ही पढ़ लेते हैं, मेरठ, पहले तो यही नजर गई है। उसके बाद भ्रष्ट कुलपति हटाओ, विश्वविद्यालय बचाओ, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, यानी कि CCS से आप आए हैं। बताइए क्या कहना चाहते, पहले नाम बताएंगे या बात बताएंगे? मेरा नाम शान मोहम्मद है, सीएसएस यूनिवर्सिटी से छात्र नेता हूँ। अच्छा, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, शिक्षा व्यवस्था, हम खाली नेट की ही बात नहीं कर रहे, हम उस शिक्षा की भी बात कर रहे हैं जहाँ पे जो है विश्वविद्यालय और कॉलेजों के अंदर जहाँ छात्र शिक्षा ग्रहण करता है और शिक्षा ग्रहण करने ही वालों के ऊपर अपनी चाटुकारिता करने वाले ही प्रोफेसरों को नियुक्त करके वहाँ भेजा जाता है। आज के दौर में मैं आपको बता दूं कि भारत के अंदर स्टेट विश्वविद्यालय हो या सेंट्रल विश्वविद्यालय हो, केवल एक ही तबके के लोगों को जो है कुर्सी पर बिठाया गया है, ना ही तो वहाँ आरक्षण लागू हो रहा है। और ये देख लीजिए 3 साल के लिए अगर अपॉइंटमेंट होता है तो उनके 2-2, 3-3 बार उनके जो है समय भी बढ़ा दिए जाते हैं, कहीं 6 साल तक हो जाता है, कहीं 8-8 साल तक हो जाते हैं। इतनी बुरी व्यवस्था हो चुकी है। आज जो हम यहाँ पर आए हैं वो इस वजह से आए हैं कि शिक्षा व्यवस्था कॉलेज और यूनिवर्सिटी से लेकर तमाम मंत्रालयों तक भ्रष्ट हो चुकी है। नेट का पेपर लीक कारण केवल एक नहीं हो सकता, अनेकों हो सकते हैं। लेकिन शायद अगर 2024 में जो नेट का पेपर था उस समय शिक्षा मंत्री अगर धर्मेंद्र प्रधान के अंदर शर्म होती, उस समय अगर इस्तीफा दे दे तो आज 2026 में शायद नेट का पेपर लीक नहीं होता। आप कह रहे दोबारा वो चीजें नहीं आती, दोबारा नहीं आती। शायद उस मंत्री को डर होता जो दोबारा कुर्सी पर बैठता कि अब मेरे भी अगर मेरे तरफ से जो है कोई ढीलाई बढ़ती जाती है या मेरे बैठे हुए कुर्सी पर कोई पेपर लीक होता है तो कल छात्र या कोई भी संगठन या मेरा भी जो है विपक्ष जो है इस्तीफा मांग सकते हैं। जब वो कहते हैं कि हम ये मानते हैं कि चीजें हुई हैं और जिम्मेदारी पूर्वक अब इन तमाम चीजों को इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, तब आपके दिमाग में क्या आता है? 2024 में भी यही कहा गया था। आप धर्मेंद्र प्रधान की जो है पुरानी वीडियो निकाल कर देखना, गूगल पे वो आ जाएंगी। 2024 में भी यही कहा गया था कि पूरी पारदर्शिता के साथ हम एग्ज़ाम कराएंगे और कहीं भी किसी तरीके भी जो है कोई लापरवाही नहीं बरती जाएगी। लेकिन लगातार पिछले 1 महीने से आंदोलन हो रहे हैं, क्योंकि जब से नेट का पेपर लीक हुआ है उसके बाद आप CBSE बोर्ड का एग्ज़ाम देख लीजिए, वो भी NTA कराता है। और जो अदर जो पेपर हैं अदर स्टेटों से है, आप यूपी की ही बात देख ले, UPSI का पेपर लीक, लेखपाल का पेपर लीक, तो मैं तमाम पेपरों की हम बात कर रहे हैं। जब इनसे व्यवस्थाएं नहीं संभाली जा रही हैं तो तब इन्होंने पर्दा डालने के लिए छात्रों का गुस्सा आक्रोश कम हो जाए, केवल टेलीग्राम का एक बहाना बना दिया कि हम टेलीग्राम को कुछ समय के लिए बैन कर रहे हैं। टेलीग्राम को बैन होते हुए देखना, आपका क्या उस पर? एक सरकार का एक ऐसा शब्द जिसमें केवल युवा केवल हंस रहा है कि इतने बड़े जो है बुद्धिजीवी लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं, केवल एक टेलीग्राम करने से क्या सारी चीज़ें सिस्टम ख़त्म हो जाएंगी? कम से कम हमारे भारत के अंदर कितने ऐसे ऐप हैं, कई सौ ऐसे ऐप हैं, वो तो वहाँ भी पेपर लीक कर सकते थे। मानोगे नहीं मानोगे? क्या टेलीग्राम ही एक ऐसा है कि वहाँ भी लीक हो सकता है? व्हाट्सएप भी है, स्नैप भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं यहाँ पर माफ़ी चाह रही हूँ, आपको रोक रही हूँ, पर एक महत्वपूर्ण चीज़ मेरे दिमाग में आई। अभी किसान आंदोलन के उस तस्वीरों को देखते हुए अभिजीत दीपके ने समर्थन मांगा और कहा कि अब हमें किसानों की, अपने किसान भाइयों की, उनकी ज़रूरत है कि वो आएँ और हमारी ताकत बढ़ाएं। वहीं कुछ ही घंटे बाद BKU के चडूनी ग्रुप ने
समर्थन दिया और देखिए। कहा कि हम आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं, और अब से ठीक 1 घंटे पहले अभिजीत ने उसका स्वागत भी वो कहा। मैंने और सुना है, वो मैंने सुना है, क्योंकि हम उस पर क्या राय है? पिछले क्या 3 दिन से हम होने यहाँ पर हैं। मैं आपको बता दूं कि जब देश के अंदर किसान जो है अपना आंदोलन करता है तो वो पूरा सरकार का इलाज भरता है। 1.5 साल तक इसी दिल्ली राजधानी के अंदर किसानों ने जो है हाईवे जाम करके जो है पूरा आंदोलन रखा, और जो काला कानून था, फार्मर ब्लैक लिस्ट वाला जो कानून था, उसको इसी सरकार ने माफ़ी मांगते हुए वापस लिया था। और यही जो है छात्र आज इकट्ठा हो रहे हैं, और हम किसानों का भी जो इस सरकार ने शोषण करा है, इसी वजह से हमने किसानों का समर्थन मांगा है। और हमें उम्मीद है, हमें उम्मीद है, हमें उम्मीद है 100 के 100%, क्योंकि हम भी किसान के बालक हैं। तो क्यों नहीं किसान यहाँ पे जो है हमारा समर्थन करने के लिए आएंगे। और जब किसान हमारा समर्थन करेगा, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, तस्वीर बदलती नज़र आपको आएंगी 100%। और यही सरकार जैसे काला कानून CA NRC का भी जो है रोक लगाई थी, और जो है फार्मर किसानों का भी जो है इन्होंने कानून वापस लिया था। ये भी इतिहास दर्ज होगा कि छात्रों का जो है आंदोलन के बाद धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री का, जो भ्रष्ट शिक्षा मंत्री था, उसका इस्तीफा भी इस आंदोलन के बाद वापस लिया गया। चलिए, बहुत धन्यवाद आप।